Hello everyone. Thanks for watching Education Dham. We were studying William Shakespeare's play Macbeth, and we have completed the Act 4, and today in this class we will start Act 5th. तो एक्ट फिफ्थ को स्टार्ट करने से पहले इससे पहले जो हमने पढ़ा तो थोड़ा सा वो रिपीट कर लेते हैं। अब देखिए, इससे जो पिछले वाला सीन था उसमें हमने देखा कि जो मैकडफ होता है वो भाग के कहाँ चले जाता है, वो चले जाता है मालकोम के पास। मालकोम के पास चले जाता है इंग्लैंड में। अब वहाँ पे वो जाके मालकोम से मिलता है और दोनों जो किंग एडवर्ड का महल है उसके बाहर बातचीत कर रहे होते हैं। और पहले तो मालकोम को मैकडफ के ऊपर यकीन नहीं होता कि वो वफ़ादार है या नहीं है, तो वो उसकी परीक्षा लेता है। और जब यकीन हो जाता है मालकोम को कि जो मैकडफ है वो मैकबेथ के द्वारा भेजा हुआ नहीं है और वो पूरी तरीके से मालकोम के प्रति और स्कॉटलैंड के प्रति वफ़ादार है, तो मालकोम उसको क्या बताता है कि आर्मी रेडी है। किस चीज़ के लिए रेडी है? मैकबेथ पे आक्रमण करने के लिए। तो पिछले सीन से हमें पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है, आगे युद्ध होने वाला है। तो युद्ध की क्या चल रही होती हैं? तैयारियां चल रही होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट। अब एक्ट फिफ्थ में जो सीन फर्स्ट है उसमें क्या दिखाया जाता है? एंटर अ डॉक्टर एंड अ वेटिंग जेंटलवुमन। अब इस सीन में डॉक्टर है और एक वेटिंग जेंटलवुमन। जेंटलवुमन की नौकरानी या दासी जो लेडी मैकबेथ की होती है वो इंतज़ार कर रही होती है किसका? डॉक्टर का। अब कहाँ पे ये ओपन होता है सीन फर्स्ट? एट द मैकबेथ कैसल ऑफ डनसिनेन। जो मैकबेथ का महल है वहाँ पे ओपन होता है ये डनसिनेन में। अब देखिए, अ डॉक्टर एंड अ जेंटल वुमेन आर टॉकिंग अबाउट लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग। अब जो डॉक्टर है और जेंटल वुमेन दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं किसके बारे में? लेडी मैकबेथ की जो नींद में चलने की बीमारी होती है उसके बारे में दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो लेडी मैकबेथ होती है, लेडी मैकबेथ उसको नींद में चलने की क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। अब फिर देखिए नेक्स्ट क्या होता है? द डॉक्टर ऑब्जर्व स्लीप वॉकिंग ऑफ लेडी मैकबेथ। अब जो डॉक्टर बुलाया जाता है कि वो लेडी मैकबेथ का क्या करे? इलाज करे इस बीमारी का। तो वो डॉक्टर है वो ऑब्जर्व करता है लेडी मैकबेथ जो नींद में चलती है उस चीज़ को वो ऑब्जर्व करता है, देखता है पूरी तरीके से। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, जो जेंटल वुमेन होती है, जो नौकरानी होती है, वो बताती है किसको? डॉक्टर को। जेंटल वुमेन टोल्ड हिम दैट शी हैज़ सीन लेडी मैकबेथ राइज फ्रॉम हर बेड। अब वो जेंटल वुमेन डॉक्टर को क्या कहती है? उसने देखा है लेडी मैकबेथ को कि वो अपने बेड से उठती है, पुट ऑन हर नाइट गाउन, और वो अपना जो नाइट गाउन है उसको पहनती है, अनलॉक हर क्लोसेट जो अलमीरा है उसको खोलती है, टेक आउट सम पेपर, फोल्ड इट, राइट ऑन इट, रीड इट, सील इट अप एंड देन रिटर्न टू बेड। अब वो जो लेडी मैकबेथ है वो अपने बेड से उठती है और फिर उसके बाद अपना नाइट गाउन पहनती है और अपनी अलमारी खोलती है, उसमें से कुछ पेपर निकालती है, उस पेपर को फोल्ड करती है, उसमें कुछ लिखती है, फिर उसको पढ़ती है और उसके बाद दोबारा उसको बंद करके और वापस सोने चली जाती है। तो इस तरीके की जो अजीब अजीब चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें लेडी मैकबेथ करना स्टार्ट कर देती है। तो वो हर चीज़ डॉक्टर को एक्सप्लेन करती है, वो जेंटल वुमेन, कि लेडी मैकबेथ के साथ ये प्रॉब्लम है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, जब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं जेंटल वुमेन और डॉक्टर, उसी बीच में लेडी मैकबेथ एंटर्स होल्डिंग अ कैंडल। अब लेडी मैकबेथ आती है अंदर और उसके हाथ में क्या होता है? कैंडल होती है। अब जो डॉक्टर होता है वो पूछता है कि ये कैंडल कहाँ से आई लेडी मैकबेथ के पास। तो अब जो जेंटल वुमेन होती है वो बोलती है, द जेंटल वुमेन टोल्ड दैट लेडी मैकबेथ आस्क्ड टू हैव अ लाइट बाय
हर ऑल नाइट, कि जेंटलवुमन ने कहा, बताती है कि जो लेडी मैकबेथ है उसने हमें कह रखा है उसको, जेंटलवुमन को, कि एक जलती हुई मोमबत्ती या लाइट उसके बेड के पास हमेशा ही रहनी चाहिए। तो वो वहीं से वो ले आई। फिर उसके बाद क्या होता है, जो लेडी मैकबेथ होती है वो कुछ चीज़ें कर रही होती है, नींद में होती है, वो नींद में चल रही होती है, उसकी आंखें खुली होती हैं और हाथ में क्या होती है, मोमबत्ती। अब वो कुछ करते हुए दिखाई देती है और क्या करती है, लेडी मैकबेथ रब्स हर हैंड एज इफ वॉशिंग दैम एंड क्लेम्स दैट नथिंग वॉश इट ऑफ। अब जो लेडी मैकबेथ है वो क्या कर रही है, अपने हाथों को दोनों को रगड़ रही होती है, आपस में रब कर रही होती है, ऐसा लगता है जैसे वो धो रही हो, और क्लेम करती है, बोलती है कि इसको अभी दुनिया की कोई भी चीज़ धो नहीं सकती। उसे क्या फील होता है लेडी मैकबेथ को कि जो उसके हाथ हैं वो हाथ किससे सने हुए हैं, खून से। उसको अपने हाथों में क्या दिखाई देता है, खून दिखाई देता है, और वो नींदों में ही उसको साफ़ करने की कोशिश करती है। फिर वो कहती है कि अब इसको कोई भी साफ़ नहीं करता। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो लेडी मैकबेथ होती है उसने क्या किया था, किंग डंकन का जब उसने मैकबेथ ने मर्डर किया था तो उसकी भी वो पूरी तरीके से जिम्मेदार थी लेडी मैकबेथ, और वो जो डैगर होता है उसको वहाँ रख के आती है। तो इस चीज़ का ब्लेम है, गिल्ट है, वो फील करती है, अंदर ही अंदर वो घुट रही होती है उस चीज़ के लिए कि उससे क्या हुआ है, किंग डंकन का मर्डर में क्या है, उसका हाथ था, और गिल्ट की वजह से ये बीमारी उसको हो जाती है, वो परेशान होती है अंदर ही अंदर। उसके बाद देखिए, लेडी मैकबेथ रिमेंबर्स हॉरिफिक इमेजेस ऑफ किंग डंकन्स डेथ एज वेल एज बैंकोज फैमिली। अब जो लेडी मैकबेथ होती है वो अंदर ही अंदर घुट रही होती है, और उसको जो हॉरिफिक, जो डरावने जो दृश्य थे वो उसके आंखों के सामने आते हैं, वो बार बार याद आते हैं। कौन से दृश्य, वो जो किंग डंकन की डेथ करवाते हैं, वो चीज़ें, मर्डर में क्या क्या हुआ वो सब उसको दिखाई देता है। और उसके साथ साथ जो बैंकों की फैमिली का मर्डर हुआ था, बैंकों का मर्डर हुआ था, इतने सारे जब मर्डर हुए तो उस वजह से लेडी मैकबेथ क्या होती है, बहुत ही परेशान होती है, और वो एक अंदर ही अंदर गिल्ट में होती है कि उससे ये सब चीज़ें हुई हैं, और इस वजह से उसको ये बीमारी हो जाती है नींद में चलने वाली। उसके बाद क्या होता है, लेडी मैकबेथ एग्जिट्स। अब लेडी मैकबेथ है वो वहाँ से चली जाती है, और लास्ट में दोनों, जो डॉक्टर और जेंटलवुमन, वो दोनों आपस में बात करते हैं। डॉक्टर कहता है, द डॉक्टर फील्स दैट दिस डिजीज़ इज़ बियॉन्ड हिज मेडिकल स्किल्स एंड सेज शी हैज़ मोर नीड अ प्रीस्ट दैन द फिजिशियन। अब देखिए, जो डॉक्टर है, अब डॉक्टर को ये सब चीज़ें देख के, जब वो हर चीज़ ऑब्ज़र्व करता है, लेडी मैकबेथ को देखता है, और जो नींद में होती है तो वो हर चीज़ को क्या करती है, कन्फेस कर देती है, जो डंकन के मर्डर किया और जो बैंकों का मर्डर हुआ, बैंकों की फैमिली का, तो नींद में वो सब चीज़ें क्या करती है, बोलने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर और वो जेंटलवुमन सुन लेते हैं। अब डॉक्टर को फील क्या होता है कि ये सब कोई उसकी शरीर की कोई बीमारी नहीं है, उसे कोई बीमारी नहीं लगी, ये सब जो चीज़ हो रही है लेडी मैकबेथ के साथ, अब ये उसके बस में नहीं है डॉक्टर के। लेडी मैकबेथ को डॉक्टर की बजाय किसकी ज़रूरत है, एक, शी हैज़ मोर नीड्स अ प्रीस्ट, उसे एक पादरी की ज़रूरत है जो क्या कर सके, उसका इलाज कर सके, क्योंकि उसने गिल्टी फील कर रही थी वो अपने आप को कि उसने डंकन की डेथ की, सब उससे क्या हुआ, गलत हुआ। तो ये चीज़ें कोई बीमारी की वजह से नहीं थी, ये सब उसके अंदर ही हो रहा था, उसके दिमाग में चल रहा था, उसके मन में चल रहा था। तो इतना आसान नहीं है। डॉक्टर को लगा कि ये सब उसके मेडिकल स्किल से परे की चीज़ें हैं, और उसको किसकी ज़रूरत है, पादरी की। अब जो चीज़ें वो दोनों सुन लेते हैं,
तो उसके बाद द डॉक्टर एंड द जेंटल वुमेन एग्री नॉट टू टेल एनीवन व्हाट दे हैव विटनेस्ड। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं, दोनों एग्री हो जाते हैं कि जो कुछ उन्होंने देखा है, अभी जो लेडी मैकबेथ को ये चीज़ें बोलते हुए देखी हैं, जो कुछ भी अनवांटेड चीज़ें उन्होंने देखी जो बाहर किसी को नहीं पता, उन्होंने डिसाइड किया कि इन सब के बारे में वो बाहर किसी को नहीं बताएंगे, बाहर किसी को नहीं बताएंगे और ना ही उसका कभी जिक्र करेंगे। तो ये चीज़ें दोनों बात कर रहे होते हैं। उसके बाद दे एग्जिट्स, अब वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ये था सीन फर्स्ट, एक्ट 5 का सीन फर्स्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि जो लेडी मैकबेथ है उसकी कंडीशन क्या है, अब ख़राब हो जाती है। वो उसको मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, जिस वजह से उसको नींद में चलने की क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। उसे गिल्ट होता है कि उसने जो किंग डंकन है उसके मर्डर का क्या बनाया, प्लान बनाया और मर्डर करवा दिया। बैंको और बैंको की फैमिली का मर्डर हुआ। इन सब के गिल्ट के नीचे वो दब जाती है और जो बीमारी है नींद में चलने की वो उसको होती है। तो ये था एक्ट 5 का सीन फर्स्ट। अब जो नेक्स्ट सीन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी क्लास थोड़ी सी भी पसंद आए और आपको लगे कि आज आपने कुछ नया सीखा है, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।